एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो सियापति, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो, बोलो सदगुरु देव की जय हो। देखिए प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो लो आपके सामने प्रत्यक्ष देखिए, और हम अनेकों प्रकार के रोगों दोषों से मुक्त हो जाते इस धाम से। परम धाम पुराना झूपा कागड़ा, जिला पाली, राजस्थान से देखिए प्रत्यक्ष बता रहे हैं, जिन्होंने हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश की उनकी आंखें खोल दी, हर धर्म के लोगों की खोली आंखें। और जो विश्वास नहीं करते थे कि ऐसे भक्ति में शक्ति है कि नहीं, ऐसे संत हैं कि नहीं, उन्होंने प्रत्यक्ष बताया। और हमने सरकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी हमने कहा कि तो हम अशोक गहलोत जी से भी हमने कहा कि इस धाम के बारे में देखिए एक बार, अगर सत्य दरबार हो तो इस संत को मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संत का दर्जा देना चाहिए, और 2 कांस्टेबल हों जो मतलब उनकी निगरानी में रहें, और ना तो पब्लिक को भी तकलीफ पड़े और ना इस बाबा सीताराम जी को कोई बुरा भला कह सके। अगर हिंदू धर्म की आस्था रखनी है, आज तो ये बाबा सीताराम जी एक राम नाम की छवि को लेकर हजारों संतों का मान सम्मान रखेगा, और कुछ समय में कोई भी भले छोटा हो या बड़ा हो, कोई अपने स्वार्थ के लिए किसी कोई दाग लगा दे कि बाबा ने ऐसा दुष्कर्म कर दिया, ऐसा कर दिया, तब हमारे धर्म की कितनी बड़ी हानियाँ होती है। तब पत्रकार भी उस न्यूज़ को 6-6 महीने दिखाते हैं। आज इस धाम पर परम पूज्य बाबा सीताराम जी जो अपनी भक्ति के माध्यम से, जो कोरोना महामारी में आपने बहुत से पर्सन किए थे, बहुत से अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में आया था कि ऐसा कोई संत है जो अपनी आशीर्वाद से, अपने दर्शन मात्र से इन बीमारियों से मुक्त कर दे। और ये सुनकर बावलिया नाड़ी से एक बाल भक्त खड़ा हुआ अपनी भक्ति छोड़कर, और उन्होंने लाखों लोगों को जीवन दान दिया जो डॉक्टरों से निराश हो चुके थे। ये परम धाम बावलिया वाले बाबा सीताराम, जिन्होंने अनेकों प्रकार के रोग दोष, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, गोडों का दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, माइंड पीड़ा या किसी भी प्रकार का रोग, अनेकों प्रकार के रोगों को जड़ से मिटाकर बताया, ये भक्ति का प्रकाश बताया। इसलिए आप इस धाम पर आइए। अगर ये बाबा सीताराम जी किसी को बनाते हों, गुमराह करते हों, लूटते हों, तो आप इसे ठाकर जेल में बंद कर दीजिए। अगर ये सत्य दरबार है और ये साधु सत्य है, तो आप इसे 2 कांस्टेबल की जरूरत है, इनको दो। देखते हैं फिर पानी आने से पहले ही पहाड़ को बांध दो, तो फिर ये पहाड़ कैसे टूटेगी, कैसे हमारा हिंदू धर्म गिरेगा, कैसे एकता टूटेगी, कैसे हमारे धर्म की आस्था टूटेगी। पर इसमें सपोर्ट करना आपका ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहता हूँ, हमारे राजस्थान सरकार से भी, और सरकार मोदी जी तक इस वीडियो को पहुँचाना चाहिए कि इस धाम के बारे में अवश्य सोचें। लाखों लोगों को कैंसर जैसे, देखिए आप कहते हैं कि कैंसर ठीक नहीं होती, हाँ भाई एक बार आप आना, वो किधर है, हाँ देखिए कैंसर जैसी जो डॉक्टर निराश कर देते, ऐसी ऐसी बीमारी यहाँ पर ठीक हो जाती। लो देखिए आपके सामने कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि कैंसर की कैसे मृत्यु, आपको हजारों बताएंगे ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल कैंसर की बीमारी से गंभीर बीमारी थी, यहाँ पर सामने आई। लो देखिए, हाँ जी क्या नाम है आपका? मनसाराम। ये मनसाराम जी, आपको शायद मालूम हो जो कोरोना महामारी में यहाँ पर हजारों के भीड़ के अंदर आते थे, ये मनसाराम जी। हाँ मनसाराम जी, आप कहाँ से हैं? बल्लूपुरारा है ये मनसाराम जी। और आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर। तो कैंसर उदयपुर 3 महीना भर्ती रहा था। अच्छा, ये देखिए उदयपुर 3 महीने भर्ती रहे थे, फिर मैं ऑपरेशन करना पड़े, इनका कैंसर को फिर पास ही घोट गई थे मन ठाने डॉक्टर। अच्छा, कोई गारंटी नहीं ले रहे थे, ये देखिए गारंटी नहीं रहते। बाप से बढ़िया सीताराम जी, हाँ जगह मैंने तुम्हारा दी था 3 साल बाबा सीताराम। ये देखिए भक्ति का प्रकाश है, इधर किसी को बनाया नहीं जाता। हाँ जी बोलिए। तो अभी 3-4 साल हो गई आपको, अब बिल्कुल कंप्लीट है? कौन बीमारी बीमारी है इसको, तो क्या अभी तो बिल्कुल मिट गई ना? बिल्कुल मिट गई। बोलो सियापति। देखिए ये मनसाराम जी हैं बल्लूपुरा से, और इनके गांव से तो बहुत जैसे ठीक होके गए, और अब तो ये मजा करते हैं, और बिल्कुल बीमारी भी खत्म है। बीमारी हमारा सब खत्म हुई, बताओ पासी मैंने लिया था भगवान है। तो ये देखिए ये प्रत्येक से जमारा दिया, मैंने जमारा नहीं, मतलब मरना पा
तो देखिए ये ऐसे गंभीर बीमारी से, कैंसर के रोग से मुक्त थे और इनको बिल्कुल आशीर्वाद दिया। खाने को क्या बोला था आपको? आप मैंने कही था भजिया पर खाइए, भजी कोई की को दे बोलो भजिया खाए और बीमारी 10 ठीक। रुपया भजिया पर खाइए। बोलो 5 रुपए की बीमारी मेड़ दी। अब ये प्रत्यक्ष है। अगर आपको लगे कि बाबा सीताराम जी बनाते हैं तो मैं तो सरकार से कह रहा हूँ इसको चेक कर लो यहाँ के, और प्रत्यक्ष लोगों से रूबरू होके मिलो। हमारे पास नंबर है लाखों, आपको नंबर मिलाएंगे, गांव नाम बताएंगे, आप चेक करो कि सत्य है या असत्य। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो ये देखिए हमारे 3 साल से ये ठीक हुआ। कोई सोचे कि भाई थोड़े दिन ठीक होते हैं कि नहीं, आज ये 4 साल होने को आए हैं। 3 4 साल साल भैया। बिल्कुल जो डॉक्टर जो बिल्कुल रेडी रहते हैं। रेडी रेट है सर। हाँ तो अभी एक बार इनको आने दो। लो देखिए प्रत्यक्ष और दूसरा अगला पेशेंट देखिएगा। तो ये आते रहते हैं, मतलब हम फेरी लगाते रहते हैं महीने 2 महीने में। जैसे हाँ जी, क्या नाम है आपका? लाजवंती। है जी लाजवंती। अच्छा, नाम है लाजवंती। आप कहाँ से आए? कोट बालिया। कोट बलियान से। आपको क्या प्रॉब्लम थी? छाती दुखती। अच्छा, छाती दुखती। ये कितने दिनों से दुख रही थी? 10-12 साल थी दुख। 10-12 साल से। आपने दवाई नहीं ली? घड़ी ली थी खूब। है जी, घड़ी ली थी। कोई फर्क नहीं पड़ा? पर ये जोधपुर थी, पाली थी, आयुर्वेदिक देसी हैंग ली थी। अच्छा अच्छा दिल्ली में गयो अच्छा 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 हम पाली में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल थी, दवाई ली, अच्छा अच्छा कोई मतलब ही नहीं। अच्छा। लो तो देखिए प्रत्येक इतनी दवाइयाँ खाई होंगी 10-12 साल से। और बाबा सीताराम जी के यहाँ कितनी फेरी हो गई? 14 फेरी। और अब कैसा है? ठीक है। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। देखिए ये प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगर किसी का डुप्लीकेट वीडियो बनाकर फंसा देते थे, यहाँ तो ओरिजिनल है, तो फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय संत का दर्जा देना चाहिए। मैं तो सरकार से इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, आप चेक करें, गलत हो तो ठाके जेल में टेक दें, और सत्य है तो आप इसको अंतर्राष्ट्रीय संत का दर्जा दें, या 2 पुलिस कांस्टेबल यहाँ इस मेले के लिए दें। ना बाबू पब्लिक ने तंग कर सके, ना पब्लिक बाबा ने तंग कर सके, ना इस संत पे झूठा आरोप लग सके, ना हमारे हिंदू धर्म की छवि खराब हो सके। ये हर वीडियो में बोला हुआ है। और ये वीडियो हमारे हिंदू धर्म के और इस वीडियो को देखते हों तो आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि मालूम पड़े कि हिंदू धर्म के कैसे संत बढ़ाते हैं, राम नाम की भक्ति करते हैं। इन संतों को वृक्ष के समान कहा गया कि वो धूप में खड़े होकर लोगों को छाया देते हैं, फल देते हैं, लगड़ियाँ देते हैं। ऐसे ही संत मतलब संत भी सभी सुखों को छोड़कर और भक्ति कर मनुष्य जीवन के लिए कल्याण खाता। जैसे एक मधुमक्खी शहद फूलों से रस चूस कर लाती है और एक शहद बनाती है, और शहद वो खुद के लिए नहीं बनाती, वो मनुष्य जीवन के लिए बनाती है कि मेरा शहद खाकर कोई मानव ठीक हो जाए। तो वो मधुमक्खी भी ऐसा धर्म सोचती है। पशु हिमाड़ा में चरे, गाय तो पशु मैं नहीं कह सकता, गाय तो गौ माता होती है, माँ है जो दूध देती है, जैसे कोई भी लगा लो, पर मैं उनको पशु नहीं कह सकता। पर जैसे भैंस है, बकरी है, वो दूध देते हैं, हिमाड़े में चर के आते हैं, पर घर पे आके दूध देते हैं। और दूध दही, छाछ, मक्खन, घी, श्रीखंड वगैरह कितनी खाने की चीज़ें भैंस भी हमारे लिए सेवा करती है। राम मारा ताराम पड़िया है भाई, मायने आओ कोई भारे को देखी पाव मिठाई लाई हुई तो હું દેવરાણી નહીં दिखाओ के पोछाली वे छोरा पावी एडम मती करो, थोड़ा बाटे ने खाओ तो ये पेट में दर्द नहीं वे, टोक नहीं वे, टुकार नहीं वे, ये यूं ही वे। लाओ 1 किलो मिठाई मायने कहे वो छोटनिया का छोरा पावी, बंद कर दिया दरवाजे कि फीस वाड़ू एकला खाए ने पाछे पेट दुकान पाछे झाड़ा दिवा और झाड़ा देजो बाप। अरे यूं मत करो। बोलिए बाबा सीताराम महाराज की। तो ये ऐसे ऐसे मत करो, सदगुरु की शरण में जाओ और वो मार्ग बताओ, उस मार्ग पर चलो। तुम्हारे घर बैठे अगर रोग आवे तो मुझे कहना, पर जुड़ना पड़ता है। भाई भाई में बैर होता या कोई भी किसी भी प्रकार का, वो सदगुरु की शरण में चलने से सब नष्ट हो जाता है, उल्टा सूल्टा ये सब नष्ट हो जाता है। कोई ज़्यादा नारियल उरियल इतना जलाने की जरूरत नहीं है, दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। जिसके सदगुरु देव होते हैं तो गंगा भी सीधी घर पे आ जाती है। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपका क्या नाम बताया था? लाजवंती। लाजवंती। कहाँ से आए थे आप? कोट बालिया। कोट बालियान से। आपको क्या तकलीफ थी? छाती दुखती। है जी, छाती। छाती दुखती। कितने सालों से? 10-12 साल। 10-12 साल से। आपने दवाई वगैरह नहीं ली? हाँ, ली खूब ली, कोई फर्क देसी नहीं पड़ा? आयुर्वेदिक ने हैंग ली थी। है जी, देसी आयुर्वेदिक हैंग ली थी। अच्छा अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो और बाबा सीताराम जी के यहाँ कितनी फेरी होगी आप? 14 फेरी। और अब कैसा है? बस ठीक है। ठीक है। अब ऐसा करना, 20% 10% बाकी होगा। अब ऐसा करना, घर पे जाना और
आज तो गर्मा गर्म हलवो पो बनाओ, खाओ तो ये जो 20% बाकी वो भी ठीक। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सदगुरु तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देंगे भाई। और ये वीडियो हिंदू धर्म की आस्था का वीडियो है। बहुत से लोगों ने, मूवी स्टारों ने या बहुत से अन्य धर्म के लोगों ने हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश की कि ऐसे कोई संत नहीं है, ऐसे कोई भक्ति नहीं होती है, जैसे ये सब आखंड होता है, ये होता है। उनकी आंखें खोल दिए अनेकों धर्म के लोगों की कि हाँ, हिंदू धर्म में भी वो शक्ति है जो अनेकों प्रकार के रोगों को आशीर्वाद माते से मेड़ सकती है। जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाकर 25-25 लाख, 20-20 लाख, 10-10 लाख रुपए डाल के आए और 3-3, 4-4 ऑपरेशन करा कर आए, वो वहाँ ठीक नहीं हो। और यहाँ पर 100 ग्राम भजिया और 100 ग्राम दही से ठीक कर बतलाया। एक बार तो जयकारा बनता है। बोलो सदगुरु इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। अब जाके घर हलवा खिला देना और 100 ग्राम घी ऊपर से डालना, जो ये बीमारी खत्म। और सभी से निवेदन है, गुरु के बिना भक्ति करने वाले कभी सुख नहीं पाते हैं। गुरु के बिना भक्ति जो करता है वो बाली या कई रावण या भस्मासुर, ये ऐसे बन जाते हैं जो सत्य के ऊपर असत्य चलने लगते हैं। इसलिए गुरु बनाकर ही भक्ति करें। और काला गूंगा गुरु नहीं, सक्षम गुरु जो लाखों करोड़ों में एक होता है। ऐसे नहीं कि मन में मारता है लंगोटा वाला है तो मैंने हाथ दिवाया, अरे वो खुद ही तो कालो गूंगो, तो अपन कैसे पार करेगा। काला गूंगा गुरु नहीं, सक्षम गुरु होना चाहिए। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। लो देखिए अगला और देखिए, आप देखेंगे भक्ति की शक्ति। और यहाँ से कोई आज तक निराश होकर नहीं जाता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नीता कुमारी, हाँ जी, नीता कुमारी जी, आप कहाँ से आए? जाडोल प्लासिया, उदयपुर से आगे। अच्छा, जाडोल पलासिया से आए, उदयपुर से आगे। हाँ जी, आपको क्या तकलीफ थी? सिर दर्द, पेट, कमर दर्द, अच्छा। पूरा शरीर काम ही नहीं करता था। अच्छा, ये कितने सालों से? और सपने आते थे तो बीमार हो जाती, लेडीज आती थी सब। सपने में लेडी जाती, कोई आत्मा का छाया दिखाई देता था और पूरा शरीर, हाथ पैर, मतलब पूरा शरीर। कि ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी आप? 5 साल हो गए। है जी, 5 साल। 5 साल से। देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आपने कोई दवाई वगैरह ली थी वहाँ से? सिर के बहुत इलाज करा, CT स्कैन सब करवाई। अच्छा, कागज होंगे आपके पास? हाँ, तो इन्हें मेरे को बोलना नहीं आता भाई ये क्या क्या बीमारी है। तो हाँ, जब ये सब करा रखे हैं पर इनके कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ बाबा सीताराम जी के यहाँ कितनी फेरी हुई है? सौदा लिखे पर 2 एक्स्ट्रा छूट गई थी। अच्छा, तो अब कैसा है? अब ठीक है। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए इसके सामने तो और प्रत्यक्ष क्या बताएं, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी भी 80% बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा करना, अब क्या बताऊं, ऐसा करना, कहीं 2 गुलाब जामुन खा लेना कहीं भी लेके। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। तो बोलो आप बाबा सीताराम महाराज की जय हो। 2 गुलाब जामुन खा लेना, जो आप रहे वो पीड़ा तो खत्म। और बोलो, और तो कहना देसी इलाज चाहिए। अगर ऐसा कोई संत आपने देखा हो, आपने बहुत मुहूर्तों में देखा होगा, ऐसे भी देखे होंगे, पर हजारों लाखों को तैयार कर दे, यूं प्रत्येक जीवन में जीवन दान दे दे, ऐसे संत देखे हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं संतों की निंदा नहीं करता हूँ, एक से एक हैं, सब अलग, मेरे से भी बड़े बड़े। और मैं भी पहुँच रहा हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी तो ये तो वचन सिद्धि है, पूर्ण की पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी वो उस संत को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मोक्ष में ले जाए। अभी मेरी भी चालू है। पर ये लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म में वो पावर नहीं है, हिंदू धर्म में के संतों में वो नहीं है। सब कोई मूवियों में खराब करते हैं, कोई सीरियलों में, कोई अन्य धर्म के लोग जो हमारे हिंदू धर्म को ऐसे भले तोड़ मोड़ कर छोटा सा दिखाते हैं और लोगों की आस्था तोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुहूर्त में भगवान नहीं, अरे भगवान तो जब तुम्हारे अंदर देखो, तुम्हारे अंदर है, मुहूर्त में देखो, मुहूर्त में, पर उनको समझाने वाला चाहिए। तो ये प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा करना, कुछ खाने का बताया? हाँ, गुलाब जामुन खा लिया, हो गया आप काम। अब देखिए और प्रत्येक और तो आपको क्या बताएं, पिछले मंगलवार में कौन कौन आए थे आप? आया था। तो बुढ़ी इधर आओ। हाँ, ये देखो, ये बुढ़ी है। अभी ये प्रत्यक्ष की बात है। अभी आप बोलोगे कि ये प्रत्यक्ष नहीं होता है तो ये क्या है? लो देखिए, प्रत्यक्ष बता रहे। हाँ, थोड़ा साइड दे दो बुढ़ी। हाँ, ये देखिए, अभी इनका तो अभी फालतू नहीं पूछू, जोश बोल दिए, बीजी बोली तो मैं बाबू ही खड़ूस हूँ। हाँ, अच्छी बात है। हाँ बुढ़ी, कहना चाह आपने क्या तकलीफ थी? तुम पिछले मंगलवार को आए जब?
खोचे आते थे हाँ ने सर्दी जुकाम तो जुकाम ज़्यादा था। ज्यादा तो अच्छा, अच्छा। खोचे ज्यादा आते अच्छा, खांसी ज़्यादा होती। देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है यहाँ। और अब आप देख लो, और इस बुढ़ी को पिछले जो वीडियो चढ़ाए उसमें देख लो, आपने देखा था इनको जुकाम थी। और मैंने आपको खाने का क्या बोला? दी दही और देश पाव। पाव दी के वो पीजे जो था खत्म। हाँ, तो पाव दही पी दी। आओ और अब आपकी खांसी वो कटे। वो है खत्म बावसी हवेली। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। और प्रत्येक क्या बताएगा बाबा? और तो भाई जी काटन दे तो है, और तो जी काटन हूँ तो है। ये हिंदू धर्म का संत हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा है कि हिंदू धर्म में वो शक्ति है नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अहंकार आ जाए और हमारी भक्ति खराब हो जाए, इसलिए हमारे हम भक्ति से भटक रहे हैं। अभी 2-3 साल से हमने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि हिंदू धर्म की इतनी संस्कृति खराब कर दी लोगों ने कि क्या है क्या नहीं है। आस्था तोड़ रहे हैं लोगों की, बस कमाओ खाओ। अरे कमाओ खाओ तो धरावी कमावे खावे। तो इसलिए मनुष्य जीवन को सदगुरु देव की शरणों में जाओगे तब मालूम पड़ेगा यही देवी है, यही शारदा है, यही दुर्गा है, यही सावित्री है, यही भक्त है। और भक्तों से भगवान डरे कि नहीं डरे? बताओ, भक्त से भगवान डरते कि नहीं डरते? बताओ मेरे को। कहीं आप कोई भी किस्सा देख लो, भक्त ऐसी भक्ति की, भगवान को छोटे छोटे बच्चे बना दिए। वो भक्त थे? नहीं बनाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को कौन सी अनसुईया माता ने ऐसी की, देखने गए थे तब लेने उनको नैन का बच्चा बना दिया। तो भक्त में वो शक्ति है, पर आप जागो को नहीं। मारो छोरो न मारो पोतरो, भगवान ने भूलेगा कौन से पोते। वो शरीर कुनिया जड़ियाँ की राख मुट्ठी हुए। इसलिए सदगुरु देव की शरण करो। जो इस कहते हैं कि सारे धाम, जितने भी धाम हैं, वो सदगुरु देव के शरणों के माई। जो सदगुरु देव की शरण कर लेता उसे सारे सुख मिलते हैं मनुष्य जीवन के टोटल। और जो सदगुरु देव की शरण में नहीं है, बस वे 2 रोटी खावे, दुकान पर जाओ, घर ना आवे, दुकान पर जाए, एक दिन बुढ़ो हो जाए, एक है राम नाम सत्य है। और मरिया केरी पाचे कहे राम नाम सत्य है, राम नाम। हाँ, ऐसे मरिया केरी राम नाम सत्य को जिंदा ने तो बताएगा नहीं, वो तो गयो, वो जी तो गयो, कटे नहीं गयो। मरिया केरी मुर्दा ने होना, तो जिंदा नहीं कहते ना कि राम में ही शक्ति है। एक बार राम को नाम ले लो, बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। सद्गुरु देव की जय हो। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं तो धर्म के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, एक इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि इस वीडियो को किसी अपने अड़ोस पड़ोस में किसी भी प्रकार का रोगी हो, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो डॉक्टरों की जा रहे वो जाएँ भले ही, पर जो डॉक्टरों से निराश हो गए और साथ पर डॉक्टर ने कह दिया हो कि भाई आप राम भरोसे घर पे सेवा करो, वो आदमी एक बार बाबा सीताराम के धाम जरूर आइएगा, अपनी किस्मत आजमाइएगा। अगर पार पड़ जाए तो सबसे बड़ी बात है। ऐसे तो सो रही हो, एक बार तो बाबा सीताराम के धाम आकर एक बार देखिए भक्ति की शक्ति का चमत्कार। जिन्होंने हर गांव शहर शहर, ऐसा कोई गांव नहीं होगा वहाँ जिनको पर्चा नहीं दिया होगा। पर अब आप आँखों के अपने आँखों के सामने देखते हैं, फिर भी नहीं देखो तो फिर अलग बात है। कोई लोग सोचते होंगे कि बाबा पिया देन बुलवाते होंगे, क्योंकि इस वीडियो ऐसे ही बनाता हूँ मैं। लोग सोचते हैं कि ऐसे कोई रोग ठीक होते होंगे, ऐसे लोग मतलब इस वीडियो को ऐसा सोचते होंगे कि बाबा पिया देन खड़ा करता हुई जनती ठीक बोलता हुई। लेकिन जिसको ठीक हुआ उसको तो पता ही है ना। हाँ, ये इसलिए तो यहाँ पर मेरे कोई नहीं, मैं तो बाबा हूँ, मेरे घर वाले, मैं घर से ही मरा हुआ हूँ, मैं तो एक संत हूँ। और वो भक्ति कर और हिंदू धर्म की आस्था को जोड़ने के लिए झगड़ा करता हूँ। नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मेरा राम करता, क्योंकि मैं अहंकारी ना हो जाऊँ। और मेरी भक्ति छोड़ रखिए, आप लोगों की दुआ रहेगी तो मेरी भक्ति सक्सेस रहेगी। जय बोले बाबा सीताराम महाराज की जय। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सी, अपने धर्म के लिए बहुत सी नास्ती कर दी थी। आज हाल राजस्थान में मतलब बहुत दिल्ली तक के, और इधर बॉम्बे, अहमदाबाद, पूना, इधर जालोर, लाहौर, तखतगढ़, इधर किशनगढ़, जोधपुर, सब जगह से हमने किसी न किसी गांव में 2-4 को तो पर्चा दिया, जो गंभीर से गंभीर बीमारी, किसी के किडनी नहीं है और वो भी चल रहे हैं। बोलो अगर कोई कहता है कि नहीं है तो आओ 2-3 ऐसे पेशेंट बताते हैं। एक तो बिल्लूपुरा में ही होगा शायद, और एक हमारे इसी गांव में भी हैं जिनको डॉक्टर ने किडनी एक काट दी थी खराबी होने की वजह से, और 6-7 महीने के बाद में दूसरी में भी प्रॉब्लम आ गई। बोले भैया नहीं काटनी पड़ी, अब तो कहते रहे इलाज नहीं हुई, घरे सो जा। अरे यहाँ से बाबा ने कहा कि ऐसा कर दे जा, जो आज तक की वो मजा कर रहे थे तो आते ही को नहीं, अब तो वो यूँ हाल है। हाँ, आती बात है। ऐसे अर्थ पर पर्चे हैं, कोई कह दे तो ये प्रत्यक्ष भक्ति की शक्ति का प्रकाश बता रहे। हम नहीं कर रहे, करता धरता राम है। मैं तो मारूं गप्पा और राम जी पार लगा दे।
अभी भी सुन लो, क्योंकि मैंने वो कहा उस दिन किस्सा सुनाया था ना कि एक वो संत ने बोला कि लड़के नहीं होंगे। हाँ, लड़के नहीं होंगे। एक संत ने बोला क्योंकि ये पूर्ण भाव से माँ बापों को छोड़कर संसार से मुक्त होकर राम की शरणों में ऐसे ऐसे अगर संत वचन निकाले और उनके वचन कट जाए तो राम जी कहता है कि फिर राम का नाम लेगा कौन। तो एक बार जयकारा बोलो, बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे और जो भी अपने जो भी कोई अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार हो, किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, वो मैं ये नहीं कहता कि जो डॉक्टर के जा रहा हो उसको रोक के लाओ, नहीं। जो डॉक्टरों से निराश होकर अपने सांस ले रहा हो कि भाई आज काले तो अपनी तैयारी है, वो वाला आदमी एक बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए बाबा सीताराम बावड़िया धाम जरूर पहुँचे। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो।